हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी रिमझिम भाग 3 के पाठ हमसे सब कहते को पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, ये एक कविता है, तो आइए शुरू करते हैं कविता को पढ़ना। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चंदा से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। निरंकार देव सेवक जी की ये एक कविता लिखी है। आइए अब इसका सरलार्थ देखते हैं। बच्चों, इस कविता में एक बच्चा है जो कह रहा है, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। मतलब सूरज से कोई भी नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। नहीं, कोई नहीं चंदा से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। ना ही कोई चंदा से ये बात कहता कि चांदनी को यहाँ से हटा लो, यहाँ से उठा के कहीं और ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। ना कोई हवा को कहता कि खबरदार घर के अंदर, कमरे के अंदर, स्कूल के अंदर नहीं आओ, बाहर रहो। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। जब बारिश होती है तो कोई बादल से भी ये बात नहीं कहता कि बारिश क्यों करी, जलधार यहाँ क्यों बरसाई। इन सब से कोई कुछ भी नहीं कहता। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। फिर भैया मुझे क्यों कहते हैं कि जाओ यहाँ से भागो, यहाँ मत आना, भाग जाओ यहाँ से। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। और अम्मा कहती है पूरे घर में खेल खिलौने मत फैलाओ, घर को समेट के रखो, सामान इधर उधर नहीं फैलाओ। मुझे ही क्यों कहा जाता है ये सब। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा जी भी ये कहते हैं कि बाहर खेलो जाओ, घर के अंदर नहीं आना, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। सबका हम पे ही बस चलता है, जो भी आता है, जो भी चाहता है वो डांट देता है। ये एक बच्चे के द्वारा सोचे गए कुछ विचार हैं जो निरंकार देव सेवक जी ने अपने शब्दों में पिरोए हैं। तो आइए, बहुत ही सुंदर कविता थी, एक बार हम दोबारा इसको गाकर पढ़ते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चंदा से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। तो चलिए बच्चों, इसके आगे के दिए हुए पाठ को पढ़ लेते हैं। अब कविता के आगे इन्होंने दिया है नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे। बच्चों, हम कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, जैसे मुझे ही सब क्यों कहते हैं, या इतना अंतर क्यों, या मुझे क्यों डांटा, या जो भी कोई आपके मन में इसका शीर्षक आए, आप इस कविता का नाम वो बदल सकते हैं। करो या मत करो। अब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें घर में, बाहर, स्कूल में, पाठशाला, मतलब हर जगह कही जाती हैं कि आपको ये करना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मना की जाती हैं करने के लिए। तो उसी के ऊपर एक प्रश्न है, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो बच्चों, इसमें 2 तालिका दी हुई हैं।
पहली तालिका ये, जिसके अंदर आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपको करने के लिए कहा जाता है, जैसे घर साफ रखो, पार्क में जाके खेलो, बड़ों का सम्मान करो, मैडम यानी अध्यापिका के द्वारा दिए गए कार्य को, गृह कार्य को करो। और इस तरफ आपको वो चीज़ें लिखनी हैं जो आपको करने को मना की जाती हैं, जैसे लड़ाई मत करो, शोर मत फैलाओ, शोर मत मचाओ, गंदगी मत फैलाओ, दीवारों पे मत लिखो, पार्क में फूल मत तोड़ो। इस तरह की बातें हमें मना की जाती हैं ना, तो इसमें हम वो बातें लिखेंगे जो मना की जाती हैं और इसमें वो लिखेंगे जो हमें कही जाती हैं। आगे आता है ज़रा सोचो। पहला सवाल कहता है ये, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है और हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? बच्चों, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, इनका ये कहना है, लेकिन हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि चांद में अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जो सूरज की रोशनी होती है, जब वो रिफ्लेक्ट करती है चांद से, तो हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। तो सूरज की अपनी रोशनी होती है, लेकिन चांद की तो अपनी रोशनी होती नहीं। वही चंद्रमा को और हम सबको भी रोशनी प्रदान करता है, इसलिए पहले वाले में सूरज ज़्यादा ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। अब बताओ, बादल बड़ा या सूरज? बेटा, बादल सूरज की रोशनी को भगा तो देता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। बादल के हटते ही सूरज फिर से अपनी रोशनी सारे में फैला देता है, तो इसमें भी सूरज ही ज़्यादा ताकतवर है। तीसरा है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? बिल्कुल सही बात, हवा बादल को भगा देती है, लेकिन जब बादल हट जाते हैं तो सूरज फिर से निकल आता है। तो वैसे सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरज ही है, क्योंकि जब सूरज बहुत अधिक चमकता है तो हवा, जो ठंडी हवा होती है, वो भी हमें गर्म लगने लगती है और हम कहते हैं लू आ रही है, अच्छी नहीं लग रही, बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। तो हवा भी सूर्य की गर्मी से गर्म या ठंडी हो सकती है। तो सबसे अधिक बलशाली और ताकतवर कौन हुआ यहाँ पर? सूरज हुआ। आगे देखते हैं, तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? बेटा, हम छोटे हैं, है ना, तो हमारा बस सिर्फ हमारी चीज़ों पे चलेगा। हमारा बस अपनी ही चीज़ों पर चलता है, जैसे हमारे खिलौने, हमारी किताबें, हमारा बस्ता यानी हमारा बैग, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स, इन्हीं चीज़ों पर हमारा बस चल सकता है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? बेटा, ये चीज़ हम सब जानते हैं कि हम छोटे हैं। अगर बड़े लोग हमें नहीं टोकेंगे तो हम अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे, और उन्हीं गलतियों के साथ यदि हम बड़े हो जाएंगे तो वो हमारे आचरण में आ जाएंगी। इसलिए टोका जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो भी बड़े होते हैं हमसे, वे सभी हमें टोकते हैं। तो तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? घर में सभी बड़े हमें टोकते हैं, जैसे मम्मी, पापा, दादाजी, दादी जी, बुआ, बड़ी दीदी, बड़े भैया, जो भी कोई घर के सदस्य होते हैं। तीसरा, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? अब कौन कौन से काम हैं जो हम बुरे करते हैं जिसकी वजह से हमें टोका जाता है? बहुत से कारण होते हैं, जैसे रोने पर टोका जाता है, शोर मचाने पर टोका जाता है, लड़ने पर टोका जाता है, ज़िद करने पर टोका जाता है, चिल्लाने पर, समय पर खाना ना खाने पर या गंदगी फैलाने पर भी हमें टोका जाता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं बेटा। कौन सी चीज़ कहाँ? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने उन नामों को लिखकर एक पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर शालू की सूची है। अब शालू ने बहुत सारे नाम इसके अंदर लिखे हैं, जैसे शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन,
ये गुलाब और जामुन अलग नहीं है बेटा, ये मिस प्रिंटिंग है शायद, इसको गुलाब जामुन बोलेंगे हम। शेर, कबड्डी, सॉरी, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत और चटनी। इसके अंदर देखें बेटा, ये जो मगर दिया है ना बीच में, ये मगर मगरमच्छ के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर अब शालू ये सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? बिल्कुल। देखें बेटा, यहाँ पर लिखा है अक्षर, यानी इस वाली लाइन में सारे अक्षर लिखे हैं जिनके सामने हमें नाम अलग अलग करके लिखने हैं। अब इस वाली लाइन में हमें जानवर या पक्षी के नाम लिखने हैं जो कि सामने लिखे गए अक्षर से शुरू होती हो। इसमें खाने का सामान और इसमें खेल का नाम या सामान। इन्होंने पहला हमें करके बताया है, जैसे ब से बकरी, बकरी जानवर या पक्षी का नाम है। ब से बेर, खाने पीने का सामान है। और ब से बल्ला, ये खेल का सामान है। अगला देखेंगे म से मगर। अब अगर हम ऊपर वाली इस सूची में देखें तो म से यहाँ पर हमें मिल जाएगा मसाला और यहाँ पर मार कुटाई। ऐसे ही यहाँ क से कबूतर, क से ककड़ी और क से कंकड़। ऐसे ही बाकी भी आपको ढूंढकर अपनी इस तालिका में लिखने हैं। इसके बाद आपके पास एक और पेज आता है, पेज नंबर 51। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अगर अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज़। ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़ क्या हो सकती है? टमाटर हो सकती है ना। इसी तरीके से आपको खाने बना के कोई भी गेम आप खेल सकते हो। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। जैसा पहला है जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या फिर सामान। तो बेटा इसमें हमें क्या करना है? वर्णमाला के हिसाब से लगाने हैं। हम वर्णमाला जानते हैं, अ आ इ ई ओ ऊ, है ना। इसमें क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, है ना, इस तरीके से होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो इसमें हम जानवरों के नाम, खाने पीने का सामान और खेल का नाम क से शुरू करेंगे। जैसे क से कबूतर होता है तो हम सबसे पहले यहाँ कबूतर लिख देंगे। क से ककड़ी होती है, क से कबड्डी होती है, फिर यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, कॉमा लगा के ख से ढूंढेंगे, ख वाले तीनों नाम लिखेंगे, फिर ग वाले तीनों नाम लिखेंगे। इसी तरीके से जितनी जगह आपके पास हो आप इस तालिका को भर सकते हैं। आगे आता है हमसे सब कहते। इस कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब नीचे दी गई तालिका में लोग, चीज़ और जगहों के नाम लिखने हैं। लोगों के नाम जैसे भैया, अम्मा, पापा। चीज़ों के नाम जैसे धूप, चांदनी, खिलौने। और जगहों के नाम जैसे यहाँ, अंदर, घर, बाहर, है ना। तो ये हमें इसके अंदर लिखने हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आता है। आपने एक कहानी सुनी होगी बेटा, कौवा और लोमड़ी की। ये बहुत ही पुरानी कहानी है जो हम सबको हमारी मम्मी पापा या दादी ने सुना रखी होगी। तो हम देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, यानी अपनी चोंच खोली, रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। ये तो थी पुराने ज़माने की कहानी। अब कहानी में कुछ ट्विस्ट लाते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनानी है हमें। तो पहला चित्र देखते हैं बच्चों, जिसमें कौवा है और कौवे की चोंच में रोटी है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसमें हम वही बात लिख सकते हैं जो अब तक आई है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली।
अब इस वाली फ़ोटो को हम ध्यान से देखेंगे। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। इस फोटो में क्या होता है, लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। लेकिन इस वाली फ़ोटो को देखिए, इसमें जो कौवा था वो बहुत ही चालाक था। वैसे तो चालाक लोमड़ी होती है, लेकिन इस बार कौवा चालाक निकला। उसने अपनी रोटी को अपनी पंजे में अड़ाया और गाना गाने लगा। अब आप सभी जानते हैं कि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, उसकी आवाज़ मीठी नहीं होती। तो उसकी आवाज़ सुन के यहाँ पे क्या हुआ, जब कौवे ने, इसमें हम लिख सकते हैं इस फोटो में, जब कौवे ने रोटी को अपने पंजे में अड़ाकर गाना शुरू किया तो उसकी आवाज़ के शोर से लोमड़ी चली गई। और आखिर में इस फोटो को देखें, और आखिर में कौवे को अपनी रोटी मिल गई और उसने पेट भर कर खाना खा लिया। तो बेटा ये था आज का चैप्टर जो था हमसे सब कहते। आप इस वीडियो को एंजॉय करें, पढ़ें, और अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।